हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और अगर आप न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन हमारी इस वीडियो की मिलती रहे। आइए आप देखते हैं लिसनर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में कि क्या होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें किया हुआ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड। तो आपको सारी चीजें यही मिल जाएंगी। तो जैसे कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मीनिंग की बात कर लें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटी फ्रॉम अ मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स. इट अलाउ मैनेजर्स टू फोकस ऑन हायर लेवल टास्क व्हाइल empowering employees to take on specific responsibilities. Here and comprehensive overview. बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं, अथॉरिटी को असाइन करते हैं, मैनेजर से लेकर के सबऑर्डिनेट तक। बोला गया ये मैनेजर को अलाउ करता है कि वो हायर लेवल टास्क पर फोकस करे, और एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है कि वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी गई है उसको वो संभाले, देखें, करें। यहाँ पर कुछ ओवरव्यू है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। तो सबसे पहले बात कर ले हम डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइन विद स्पेसिफिक टास्क एंड ग्रांट्स द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू दोस टास्क टू सबऑर्डिनेट्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है लिसनर्स, वो क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मैनेजर क्या करता है, इसको असाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क या ग्रांट्स। उसके पास अथॉरिटी भी होती है कि वो डिसीजन ले सके किससे रिलेटेड, उस टास्क से रिलेटेड जो कि उसने सबऑर्डिनेट को देना है। फिर आता है इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, अब इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला आता है एफिशिएंसी, फ्री अप टाइम फॉर मैनेजर्स टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये टाइम फ्री रखता है मैनेजर का ताकि वो इस पर फोकस कर सके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर और डिसीजन मेकिंग पर फोकस कर सके। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, यानी कि प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज टू डेवलप स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस। यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके और एक्सपीरियंस को गेन कर सके। तीसरा आता है हमारा इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ता है यहाँ पर। पावर्स एम्प्लॉयज विच कैन इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। यानी एम्प्लॉय को एम्पावर करता है जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन और एंगेजमेंट को क्या करता है, इनहेंस करता है। फिर आता है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी लोकलाइज डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू क्विकर एंड मोर इन्फॉर्म चॉइस। बोला गया है कि लोकलाइज डिसीजन मेकिंग की वजह से मतलब जल्दी काम हो जाता है, और बहुत ही अच्छा हमें डिसीजन लेने में, मतलब बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हमारी मदद होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि स्टेप्स इन डेलीगेशन, कौन कौन से स्टेप्स हैं डेलीगेशन में। तो वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है हमारा आइडेंटिफाई टास्क। बोला गया डिटरमाइन विच टास्क कैन बी डेलीगेटेड। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा टास्क हमको डेलीगेट करना है, बताना है। फिर दूसरा, सेलेक्ट द राइट पर्सन। फिर राइट पर्सन के सिलेक्शन की बात होगी, यानी चूज एन अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट बेस्ड ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस। फिर हम ऐसे सबऑर्डिनेट का चॉइस करेंगे जो कि बेसिकली उसी स्किल्स पर और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट है तीसरा, डिफाइन द टास्क। तो टास्क बताएंगे उसको कि क्या काम करना है। क्लियरली एक्सप्लेन द टास्क, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम उसको बताएंगे कि ये काम आपको करना है, ये एक्सपेक्टेशंस है और इसके ये उद्देश्य हैं। फिर आता है ग्रांट अथॉरिटी, यानी प्रोवाइड द नेसेसरी अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन। फिर उसको हम अथॉरिटी देंगे, पावर देंगे कि वो डिसीजन ले सके और एक्शंस भी ले सके। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइड रिसोर्सेज, यानी इंश्योर द सबऑर्डिनेट हैज एक्सेस टू द टूल्स एंड इन्फॉर्म नीडेड। यानी कि सबऑर्डिनेट को इंश्योर करेंगे कि वो अपने टूल्स का यूज कर सकता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसका आवश्यकता पड़ने पर यूज कर सकता है। फिर आता है मॉनिटर प्रोग्रेस, यानी इसमें बोला गया चेक इन पीरियोडिकली टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस विदाउट माइक्रो मैनेजिंग। यानी कि चेक करते रहेगा ताकि सपोर्ट दे सके, गाइडेंस दे सके बिना बिना माइक्रो मैनेजिंग के। सेवंथ पॉइंट है इवेल्यूट आउटकम्स। फिर आउटकम्स को देखेंगे, रिजल्ट कोई मूल्यांकन करेंगे, असेस द रिजल्ट ऑफ द डेलीगेटेड टास्क एंड प्रोवाइड फीडबैक। फिर हम असेसमेंट करेंगे डेलीगेटेड टास्क के रिजल्ट का और फिर फीडबैक देंगे। फिर आता है लिसनर्स हमारा टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके? तो डेलीगेशन के टाइप्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। पहला आता है जनरल डेलीगेशन, यानी अथॉरिटी इज गिवन फॉर ब्रॉड टास्क विदाउट स्पेसिफिक गाइडलाइंस अलाउइंग सबऑर्डिनेट्स मोर फ्रीडम इन हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। बोला गया अथॉरिटी बेसिकली ब्रॉड टास्क के लिए दिया जाता है बिना स्पेसिफिक गाइडलाइंस के, जो कि अलाउ करती है सबऑर्डिनेट को ज्यादा फ्रीडम देती है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। दूसरा आता है स्पेसिफिक डेलीगेशन, the authority is granted for a specific task with defined parameters and expectations. बोला गया जो पावर दी जाती है यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड दी जाती है, जिसमें पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं कि आपको इतना ही काम करना है और एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि हाँ इतना ही करना है। फिर आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ डेलीगेशन। अब क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं डेलीगेशन के? तो पहला है फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को लॉस करने के फियर हो सकता है। मैनेजर्स में हेजिटेट टू डेलीगेट ड्यू टू कंसर्न अबाउट लूजिंग ओवरसाइट।
मैनेजर हेजिटेट कर सकता है किस चीज से रिलेटेड, कि अगर वो पावर देता है तो उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना हो जाए, लोग उसका ज्यादा ओवर यूज ना कर लें, तो ये सारी चीज हो सकती है, फायदा उठा सकता है। नेक्स्ट आता है दूसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट की कमी होती है। मैनेजर्स माइट डाउट देयर सबऑर्डिनेट्स एबिलिटीज टू परफॉर्म द टास्क इफेक्टिवली, यानी मैनेजर्स को डाउट होता है कि सबऑर्डिनेट जो है उसकी एबिलिटी पर, कि वो टास्क को सही से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, यानी सबऑर्डिनेट में नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबऑर्डिनेट रेडी नहीं होता है किसी भी स्किल और नॉलेज को, जो भी जरूरत है उसको लेने के लिए, क्योंकि उसको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इशूज, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू पुअर एग्जीक्यूशन, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एक्सपेक्टेशंस में तो उससे कि हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा, पुअर एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर इफेक्टिव डेलीगेशन है तो। बोला गया पहला, इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, यानी टीम्स कैन अकम्प्लिश मोर व्हेन रिस्पांसिबिलिटीज आर शेयर, यानी टीम तब अकम्प्लिश होगी ज्यादा जब रिस्पांसिबिलिटी शेयर करके हम करेंगे, यानी कि बांट देंगे जिम्मेदारी। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट, तो एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड ट्रस्टेड लीडिंग टू ग्रेटर कमिटमेंट, एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील होगा, वो उसको लगेगा कि उस पर भी विश्वास किया जा रहा है, तो उससे ग्रेटर कमिटमेंट, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जो तीसरा है स्किल डेवलपमेंट, the subordinate can develop their competencies preparing them for future roles, ये सबॉर्डिनेट अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकता है, फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन है लिसनर्स, इसमें कंक्लूजन की बात कर ले, तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या बताया गया है, तो ओवरऑल कंक्लूजन आप समझते ही हैं। So effective delegation of authority is essential for successful management. By recognizing the importance of empowering employees, managers can foster a more productive and engaged workforce. Striking the right balance between control and autonomy is key to maximizing the benefits of delegation while minimizing potential challenges. बोला गया लिसनर्स की इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए, और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इससे हम क्या कर सकते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं, मैनेजर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है और वर्कफोर्स में एंगेज हो सकता है। जो राइट बैलेंस होता है कंट्रोल और ऑटोनॉमी के बीच में, वो उसके बीच में हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली की है, जो कि बेसिकली डेलीगेशन के बेनिफिट्स को बढ़ाता है, मैक्सिमाइज करता है, और कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस को कम करता है, पोटेंशियल चैलेंजेस को मिनिमाइज करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली सारी चीज दी हुई है कि मिनिमाइज करेगा ये पोटेंशियल चैलेंजेस को। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।